हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, किन बातों को लेकर सावधानी रखनी है और क्या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 3 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, मैं तीनों को लूंगी। ओके, वाओ। आने वाले 15 दिन में कोई ऐसा कमाल आप करने वाले हो जो आपकी चेहरे पर मुस्कान की वजह बनेगा। आपका दिल गदगद होने वाला है। कोई इतना अच्छा एक्शन आप ले लोगे या पास्ट में कोई एक्शन लिया है, कोई फैसला लिया है ना, उसका बड़ा शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 15 दिन में आप ये देखोगे कि आपकी की हुई मेहनत सफल होते हुए एक नजर आ जाती है ना बात गाइस, वो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है कि मेरी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, मतलब पटरी पर तो आ गई थी लेकिन स्पीड पकड़ ली, कुछ अच्छा मेरी लाइफ में हो गया। संकेत मिल जाने का ऐसा, और न केवल संकेत मिलने, मतलब लाइफ में बिल्कुल कुछ ऐसा यथार्थ घटित होना धरातल पर, सपनों के आधार पर नहीं, इमेजिनेशन के आधार पर नहीं, वास्तविकता में गाइस कुछ सपने साकार होना, कुछ मुरादें पूरी होना, कुछ अच्छा लाइफ में होना। मतलब एक वो बात होती है ना कि मैंने सही कहा था, एक वो बात होती है ना कि मैं अपनी जगह पर सही थी, ये समय ने सबके सामने प्रमाणित कर दिया। एक विक्ट्री है गाइस ये किसी मामले में, ये आपका जीत जाना हुआ है ना, कि आपका लिया हुआ फैसला हो सकता है एक समय में कुछ लोगों ने विरोध किया, बड़ा खतरनाक तरीके का, बड़ा खतरनाक तरीके का कोसा आपको। आपकी सोच कैसी है, आप गलत जगह पर स्टैंड ले लेते हो, आप बहुत ज्यादा गलत चलते हो अपनी लाइफ में, आपके फैसले हमेशा गलत जाते हैं। ऐसे शब्द मुझे ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि आपने सुने हैं बीते समय में। मतलब आपके साथ अन्याय होता गया और आप फिर भी जस्टिस के लिए लड़ते गए, ना केवल अपने लिए, अपनों के लिए भी। जिनसे आपको घाव मिल रहे हैं उन्हीं के घाव दूर करने के बारे में आप सोचते रहे, लेकिन कोई आपको समझने को तैयार नहीं। और यही समय है गाइस कि आप अपनी भी पीड़ा को मिटाने के लिए कोशिशें कर रहे हो, तो सामने वाले को भी पीड़ा ना हो ऐसी कोशिशें आपकी समय बताने वाला है। मतलब ये इस बात का प्रमाण देने वाला है कि आपकी सत्यता क्या है। एक बात कह दूं कि आपको लेकर झूठे आरोप, आपको लेकर ब्लेम, ये हटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिल्ट में जाएंगे, बकायदा गाइस, जिन्होंने आपके साथ बुरा, बहुत बुरा बिहेवियर किया है, आपको ऐसा रुलाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये 15 दिन उनको चेताएगा। उनकी आत्मग्लानि कहते हैं ना, इतनी ज्यादा होगी, उनकी आत्मा टटोलने लगेगी कि ये मैंने क्या कर दिया इनके साथ। ऐसे इंसान के साथ जहां पर आप, वो इंसान सामने से आपको घाव दे रहे हैं और आप उन्हें मरहम लगाने की कोशिश करो, लेकिन तब स्थिति ऐसी थी कि लोग ये कहते थे कि महान बनने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा जताने की कोशिश करो, लेकिन ये आपका रियल बिहेवियर नहीं है। आपको ये सुनने को जरूर आया होगा कि डबल पर्सनैलिटी लेकर चलते हो आप, बट आपको पता है, दुनिया को भी पता है, आपका बिहेवियर जैसा अपनों के लिए है ना, बाहर भी मतलब आपका पोलाइट बिहेवियर हो सकता है गाइस, या पोलाइट बिहेवियर नहीं है तो कम से कम ऐसा ना तो छल करो, ना सामने से किसी को ये परमिशन दूं कि मेरे साथ कोई छल करे। मतलब एक बैलेंस में बिहेवियर गाइस। अभी आप हो हाई प्रिस्टस में, एक समय में आप थे एम्प्रेस, उनकी स्थिति में थे आप, कि जहां पर एक बार धोखा खा लिया, 2 बार धोखा खा लिया, मतलब एक ही पैटर्न में कोई इंसान बार बार घूम रहा, यहाँ पैटर्न का अंत है कि वही स्थिति से, एम्प्रेस से आप हाई प्रिस्टस में आ रहे हो। मन, मस्तिष्क, आत्मा का बैलेंस में होना, ना भाई अब मैं किसी का गलत ना करूं, ना मेरे साथ कोई गलत करे, क्योंकि ये परिस्थितियों ने आपको अच्छे से बताया है। आपकी सोचना एक ये होते हैं ना गाइस की कल्पनाओं में, कपोल कल्पनाओं में उड़ने वाली नहीं, वास्तविकता को समझना और उस आधार पर आपका फैसला, और यही इसी तरीके से
कोई निष्कर्ष आपने पहले निकाला भी, हो सकता है 2-3 साल में आपने कोई फैसला लिया है गाइस, जहाँ पर आपको भारी विरोध का सामना करना पड़ा है और वहाँ पर आप सही, लेकिन आपको स्वार्थी होने का, आपको क्या बताऊँ मैं, मुझे पता है क्या क्या शब्द सुनने को मिले, पता है, मुझे समझ में आता है कि किस तरीके की अपमान आपने सहे होंगे गाइस, आप पर स्वार्थी होने का, और पता नहीं किस प्रकार का गाय, जो नहीं कह सकते हम कि कितना अपमानजनक शब्द जो है ना ये आपको सुनने को मिले हैं। बट देखो, ये अभी भी मुझे पता है, अच्छे से पता है, ये दिमाग में घूमते हैं, कई बार रात को नींद नहीं आती ना, वो दिमाग में घूमता है, वो एक पिक्चर जो है ना उस समय की आपके दिमाग ने कैप्चर कर ली है कि जब कभी भी नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है, कोई बर्डन चल रहा होता है दिमाग में, वो फोटो एक ना आपके दिमाग में, जहन में रहती है। उस समय वो परिस्थिति बनी थी और वो दर्द देती है आपको, कभी कभी रोते भी हो आप आधी रात को उठकर ना, मतलब भले आप जगे हुए सोते हो लेकिन आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं। और ये चीजें गाइस भूलनी है ना, इतने घाव को हरा भरा नहीं करते, उन पर ना खुद के द्वारा, अगर कोई मरहम लगाए ना, खुद के द्वारा मरहम लगाने की कोशिश करो, इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करो। एक बात बताऊं मैं आपको कि कोई इंसान अगर दुख की परिस्थिति में अगर मुस्कुराता है, और जहां पर पता है कि दुख बेवजह का किसी के द्वारा क्रिएट किया गया है ना, वहां पर भी अगर कोई इंसान मुस्कुराता है ना, आधी जीत वहां पर निश्चित हो जाती है, क्योंकि उस समय वो इंसान जो है ना अपनी बहुत बड़ी हिम्मत दिखाता है और ये मालिक को प्रसन्न करता है। और बाकी तो सत्य हमेशा जीतता ही है बस, ये हर युग में जीतता आया है और हर युग में जीतेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब इसकी तैयारी कैसे होगी, इसका प्रारूप कैसे बनेगा, वो सब मालिक जाने, स्ट्रेटेजी उनको चलानी है। और जैसा हाल फिलहाल में तो एक चीज बनी जाएगी 15 दिनों में, जैसा कहा ना अभी जस्ट पहले, कि पहले कोई 3 सालों में हो सकता है गाइस, 20-21 के बाद से हो सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया है, कोई फैसला लिया है, उस समय सबने आपको गलत समझा और आज आपको सब सही कहेंगे कि आपने बहुत बड़ी विकट परिस्थिति में गिरने से बचा लिया, ये आप कमाल कर गए। आपने क्या किया है ये आप जानते ही नहीं, ये आपने अपने इंट्यूशन के आधार पर किया है, कैसे भी किया है गाइस, और किस प्रकार का विरोध का सामना किया है वो मालिक जानते हैं। जीत गए आप, अब खुश रहो, मुस्कुराओ और आज ही मालिक को धन्यवाद कर सकते हो। ये 15 दिन में ऐसी कोई स्थितियां कह लो आपकी लाइफ में बनने वाली है जो एक बड़े जस्टिस से कम नहीं होगी, जहाँ पर मन में करेगा, सच में मन में आएगा। अगर किसी सामने से कोई इंसान आएगा ना माफ़ी मांगने के लिए, आप उस टाइम ना थोड़े, मतलब कहते हैं ना कि अब आपका बिहेवियर वो नहीं रहेगा गाइस कि कोई सामने से आकर माफ़ी मांगे, आप एक ही बार में चलो ठीक है माफ़ कर दिया, क्योंकि ये आपने कईयों बार किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट पैटर्न जो है ना, इससे भयावह उभर कर आपके सामने आता है, उससे भी बुरे स्तर पर आपको चोट मिलती है। लेकिन इस बार मैंने कहा ना, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं हो। और ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या कह रही है, आपको तर्क और लॉजिक लगाने का बात कर रही है कि नहीं बेटा, अब भविष्य में ठोकर नहीं खानी है। तो अगर आकर कोई आपसे माफ़ी मांगे तब भी एक डिस्टेंस को क्रिएट करते हुए, है ना, उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, इसका सोच विचार, है ना, ये मूल्यांकन गहरा, एक ही बारी में हाँ या ना वाला नहीं गाइस, ताकि आपके साथ फिर से दोबारा भविष्य में कभी ऐसा ना हो। और ये बात अलग है गाइस कि उस टाइम आपकी गंभीरता बहुत दिखेगी। इसे अच्छे से सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब कभी भी सामने से कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगने लगेगा ना, उस टाइम आपकी गंभीरता देखना, ठीक है। और जब ये पूरा मतलब प्रोसेस हो जाता है कि कोई माफ़ी मांग कर चला जाता है, आप कहते हो मैं सोच कर जवाब दूंगी, या फिर भी उन्हें जताते भी हो कि हाँ माफ़ कर दिया, और जताओगे भी कि नहीं माफ़ नहीं किया, एक ऐसा पशुपेश में किसी इंसान को सोचने पर विवश कर दोगे, ताकि किसी इंसान को ये इल्म रहे कि वो भविष्य में आपके साथ गलत ना करे, आपने पूरी तरीके से उन्हें माफ़ नहीं किया है। ये सिचुएशन यानी ये गंभीरता आपके व्यवहार की एक ढाल के रूप में आपके लिए काम करेगी, ये चीज़ होगी पहली बात। दूसरा, आपके साथ क्या होगा, एकांत में आपके साथ ये होगा, मतलब आप मन में इतना प्रस्फुटित हो गए, जैसे कोई इंसान जाएगा ना, मालिक मैंने चाहा यही था और हुआ यही,
और मेरी लाज रखने के लिए धन्यवाद कि अगर इस मामले में अगर आप मुझे गलत साबित कर देते या समय गलत साबित कर देता ना, लोग बहुत हावी हो जाते हैं। लोग हमेशा के लिए कहते हैं ना, ठप्पा लगा देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर बात हार जीत वाली नहीं है गाइस, यहाँ पर बात है फैसले सही होने की, गलत होने की, कि अगर एक का फैसला गलत हो जाता तो सबके लाइफ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब जो इंसान तिनका तिनका जोड़ करना कुछ जैसे घर बनाता है ना, तो उन्हें इस बात की ना अहमियत का पता होता है। मतलब जहां आपने मेहनत करी है ना, वो मेहनत को लेकर ये बात है गाइस। तो आपको पता है कि मालिक ने बहुत मदद करी है इसमें, और इसमें आपका जीतना बहुत जरूरी था गाइस। और ये जिद नहीं थी, ये ईगो नहीं था कि भाई जिद और ईगो के पीछे ना अपनों को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो बात है गाइस कि अगर यहाँ पर आपके साथ गलत हो जाता या फिर आपके साथ जस्टिस नहीं होता ना, तो ये आपकी लाइफ को लेकर और लोगों की लाइफ को लेकर बहुत बुरा परिणाम लेकर आता, घातक परिणाम लेकर आता, जहाँ और बुरी से बुरी परिस्थितियां क्रिएट होती है, सब कुछ छूट जाता आपकी लाइफ से। लेकिन यहाँ पर एक संभलने का मौका मिल गया। लेकिन संभलना भी कैसे गाइस, बड़ा एक कहता ना कि मध्यम मार्ग। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर मैं कहती हूँ ना कि महात्मा बुद्ध वाली बात चल रही है, कि ये बात अब समझ में आई आपको कि वीणा के तारों को ना तो ढीला छोड़ना चाहिए, ना पूरा तरीके से कस लेना चाहिए। एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। ना तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, ना बहुत ज्यादा लॉजिक काम में लेना, दिमाग से काम में लेना, है ना। वो एक अच्छी समझ और सूझबूझ इस समय ने आपको दे दी कि मैं मध्यम मार्ग को ना अपनाकर लाइफ में आगे चलो, कि हर समस्या का ना एक मिडल रास्ता होता ही होता है, ठीक। और यहाँ पर समय आपको किसी बात में विक्ट्री दिला रहा है। और जैसा कहा ना कि देखो, जब ये सब कुछ हो जाएगा ना आपके साथ, मन में कितने अच्छे भाव आते हैं, मालिक को धन्यवाद करते हुए थकोगे नहीं। और यहाँ पर मुझे क्लियर लग रहा है कि आपकी आंख में खुशी के आंसू भी आएंगे। अब ये नहीं कह रही कोई जश्न मनाओगे आप ना, ये नहीं करोगे आप। मन कितना भी कर जाएगा लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आप फिर से कोई परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं करने देना चाहते, ना अपना भाव शो करना चाहते हो सामने वाले इंसान को कि मैं तो यही चाह रही थी। अभी आपका बिहेवियर क्या है, थोड़ा अलग चल रहा है गाइस, प्लीज इसे गलत नहीं समझना। आपका बिहेवियर कुछ ऐसा चल रहा है कि मेरे मन में जो भाव हो ना, अगर इमोशंस भी आ जाए, कोई खुशी भी आए ना, तो मैं सामने से प्रकट ना करूं, सामने से उसका उल्टा रूप दिखना चाहिए कि ना मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सामने से कोई आकर माफी मांगे तो आप ये जताने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं यही चाह रहा था, या सब कुछ वापस से ना रिश्तों में अच्छा हो जाए, तो मैं ये चाह नहीं रही थी, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ते। मतलब आप अपने बिहेवियर से जताने की कोशिश करोगे, ताकि कल को ना फिर से कोई आपको एक ही पल में बहुत ज्यादा इज्जत देकर फिर से बेइज्जत ना करे या अपमानित ना करे। या आप अपने लिए ये बिहेवियर भी बड़ा चुना है आपने गाइस, कि ढाल के रूप में काम में कैसे लो। अब बताओ ये किस प्रकार की अच्छी समझ आप में आई है गाइस। ये वही संतुलन है जिसका अभाव आपकी लाइफ में था, जिसकी वजह से चीजें बुरी में जा रही थी, जिसकी वजह से पैटर्न दोहरा रहे थे, और आपने वही जड़ को ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अब तो संभव ही नहीं है कि कोई परेशानी आपको परेशान करे, ना कर ही नहीं सकते। तोड़ निकाल दिया गाइस आपने। एक्चुअल में जो पैटर्न बार बार दोहरा रहे थे ना, उनका तोड़ आपको समझ में आ गया कि मुझे औरों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद को बदल लूं, मेरी सारी समस्याओं का समाधान यही है। और ये हो रहा है, देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एंडिंग है जस्ट कहाँ अभी। तो वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है, समझो इस कार्ड को, समझो स्ट्रेटेजी किस प्रकार से चल रही है। दिखेगा कुछ, होगा कुछ, ये कब से कह रही हूं मैं। परेशानी भले दिखे, भले कुछ भी नजर आए, बुरा नजर आए, होगा भी नहीं। थोड़ी स्ट्रेटेजी मालिक की चल रही है, और वहां पर आपको भी समझाया जा रहा है कि थोड़ा स्ट्रेटेजी आप भी अपनाना। कभी कभी मन में जैसे होता है ना कि थोड़ा एनर्जी बैलेंस में होनी जरूरी होती है। कैसे इमोशंस ना अति में जाए तो भी बुरा है, और इमोशंस बिल्कुल भी ना हो तब भी बुरा है। या तो कहते हैं ना पूरा दिल से चलना या फिर पूरा दिमाग से चलना, ऐसा थोड़ा ना होता है। कई कई जगह पर दिमाग में इस्तेमाल करना पड़ता है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है ये लोग अगर इस मुद्दे को लेकर या कोई ऐसी समस्या चल रही थी
जहाँ पर आपको डर था कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, इस वजह से यकायक आपकी लाइफ में ऐसी परेशानियां क्रिएट हुई, जबकि ऐसे हाल भाव कभी पहले आपको दिखे नहीं थे दूर दूर तक। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान के बिहेवियर को लेकर आपको चिंता बहुत ज़्यादा हुई है, कि किसी इंसान का बिहेवियर इस तरीके से देखने को मिला जैसा मैंने कभी भी कामना नहीं की, ना मैंने सपने में सोचा कि ये इंसान मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर कर सकता है क्या। और उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा, आपकी सोच से बिल्कुल अलग जाकर, जहाँ आपके दिमाग में केवल मात्र यही चीज़ें चल रही है, आप मतलब एक होता ना रिप्लाई कोई इंसान दे ना पाए, पाँव थर थर आए कि मैं रिप्लाई क्या दूँ ऐसे इस इंसान से जहाँ पर लगाव सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ था। वो इंसान छल भी रहा है और आपको अभी भी पता है गाइस कि झूठ झूठ और झूठ, इसके अलावा और सत्य की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपका लगा वहाँ पर जुड़ा हुआ होना, वहाँ पर गलतियों को इग्नोर करना, ये चीज़ें आपके साथ हुई और उन्हीं इंसान का बिहेवियर इस प्रकार खुलकर आया गाइस कि अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा कि क्या ये सच हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि काश कोई आकर मुझे जगाने की कोशिश कर ले और मैं सपने से बाहर आ जाऊं। पर ये सच निकला गाइस, यहाँ पर आपका सपना नहीं था ये। ठीक है, तो ये क्लैरिटी समय ने आपको दी है, बट अभी मैं क्या कह रही हूँ कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है। इन 15 दिन में कोई प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना गाइस, जैसे ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी या किसी आपके अपने की नेगेटिव बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कि जब देखो बुरा बिहेवियर ही करते हैं, तसल्ली से बात नहीं करते, हमेशा कड़वाहट से बात करना, तो अभी 15 दिन में देखना गाइस, सबसे पहले तो नेगेटिविटी खत्म होती हुई नजर आएगी आपको, थोड़ी लाइफ आसान होती हुई, थोड़ा ऐसा लगेगा कि मेरे मुताबिक चीज़ें चल रही है, मेरे पक्ष की बातें चल रही है, मतलब अभी मालिक यही चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से खुश रहूँ, तो ऐसा कुछ आभास आपको होगा। और दूसरी बात कि अगर किसी का बुरा बिहेवियर, चाहे घर में हो, चाहे मित्र मंडली में हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, जो आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे थे, एक रेपो आपका अच्छा नहीं जा रहा था ना, वहाँ पर किसी इंसान के साथ आपका रेपो अच्छा जाएगा, संबंध अच्छे, मतलब वो आपको परेशान ना करे, चलते फिरते परेशान ना करे, या फिर वर्क प्लेस पर चलते फिरते आप पर काम का बर्डन ना डाले, कुछ ऐसा है ना। तो एक मतलब कहता, थोड़ा दूसरे लोगों की वजह से जो दुख बनता है ना, वो कम होना, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। द टॉवर, OMG मेरे शेर, अच्छे से समझना, ये जस्टिस, ये मैं कार्ड लूंगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। किस प्रकार से संकेत मिलते हैं आपको और किस प्रकार से आप समझ सकते हो इस बात को, ये मैं सेंटर में रखती हूँ, क्योंकि सेंटर यही है आप, है ना, कि जस्टिस होना। और ये 15 दिन में इस चीज़ की तरफ आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्यों पड़ेगी, 15 दिन में टावर मूवमेंट खत्म हो रहा है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कोई परेशानी इस प्रकार की है, कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा दुख का कारण बन रहा है, टावर मूवमेंट 100% इस ही 15 दिनों में, इन्हीं 15 दिनों में खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है और साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये कह रहा है कि इसके अलावा चांस ही नहीं होगा टावर मूवमेंट के खत्म होने के लिए, क्योंकि ये जस्टिस का समय है और ये अपने पांव जमा चुका है। ठीक है, तो इसकी जड़ें उखड़नी है ना, इसकी जड़ें नष्ट होनी बेहद ज़रूरी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है कि ये जो है ना नेगेटिविटी, ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करेगी और लाइफ में एक नई शुरुआत करके जाएगी गाइस, ये पक्का है। तो इन 15 दिनों में आपका कोई दुख खत्म होने वाला है। और जैसा कहा ना कि मन ये गदगद हो जाना, मालिक ने मेरे साथ जस्टिस किया, वही जस्टिस किया जो मैं चाहती थी। ये चीज़ गाइस, कितनी लाइफ खुश में हो जाना, कितना अच्छा फील करना, मन में कितने प्यारे भाव आने, वो देखना, मन तो बड़ा करेगा आपका सच में, कि मालिक इतनी समय बाद में, इतने सालों बाद में मेरी लाइफ में खुशी आई है, मेरी लाइफ का कोई बहुत बड़ा दुख खत्म हुआ है। तो मन कर रहा है कि कुछ सेलिब्रेट करो, छोटी बड़ी पार्टी करो, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भाव बाहर जाहिर कर सके, तो बहुत मन में बहुत आएगा लेकिन करोगे नहीं। पर कोई नहीं गाइस, अगर ऐसा मन में फील आए तो ईयरफोन लगाकर गाने सुनना, मालिक को कोई प्रसाद चढ़ा देना, आप हो गई पार्टी। आपका खुश रहना और आपको फिर से दुख ना पहुंचे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ कभी कभी भाव छुपाने पड़ते हैं ना, तो छुपा लो मेरे शेर।
लाइफ में दुख दुख का कारण नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी आसान होनी चाहिए लाइफ, है ना। हमें एंजॉय से मतलब, खुश रहने से मतलब, दुख खत्म होने से मतलब, जस्टिस होने से मतलब है। वो हो रहा है, वो सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं, सेलिब्रेशन है गाइस हमारा। तो जाहिर करने वाली कोई बात नहीं, जाहिर करना अपने में करो। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखो मुस्कुराते हुए, और दुआ दो खुद को कि ऐसे तथास्तु हमेशा मुस्कुराते रहो। खुद को खुद ही दुआ दो, आशीर्वाद दे दो, फल जाएगा। सच में, क्योंकि हमारे अंदर भी तो परमात्मा है। मैं तो यही कहूँगी। अरे ये थोड़ा मजाक था, लेकिन खुद मतलब खुद के लिए प्यार उमड़ो गाइस, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद को प्यार करोगे, खुद के साथ जस्टिस करोगे ना, तो ये कायनात आपके लिए लेकर आएगी जल्दी से जस्टिस, है ना। तो आईने के सामने खड़े होकर अच्छा बोलना और मुस्कुराते हुए देखना, और ये देखोगे ना चेहरा अपना मुस्कुराते हुए, कितना दिल से खुश होते हो खुद के लिए गाइस, क्योंकि खुद के लिए बहुत बुरा फील किया है और खुद के साथ जस्टिस होते हुए देख रहे हो ना, मन की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होगी। मन में यही चलेगा, मैं अब आज बहुत खुश हूँ। सच में ये आज का दिन मेरे लिए ना बड़ा बड़ा विशेष रहा है, बहुत अच्छा रहा है। एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का ना आपके घर में आना होगा इन 15 दिनों में। जैसा मैं कह रही थी ना कि कोई इंसान हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, किसी को समझाने के लिए हो सकता है गाइस कि कोई गलत चल रहे हैं, उन्हें आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, थोड़ी समझाइश कुछ ऐसा, या कहीं न कहीं आपको लेकर कोई बात होगी। लेकिन किसी कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान विशेष जो है ना आपके घर में आएगा इन 15 दिनों में, उनकी वजह से ना आपकी लाइफ में सुधार अच्छे होंगे। अब चाहे वो कुछ कहे ना कहे, या हो सकता है उनकी एनर्जी से ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो ये होगा, ये कोई मेल पर्सन होंगे गाइस जो आपके घर आएंगे। इनके बारे में मैं बताऊं, थोड़े से हेल्दी होंगे ये, तो ये इनकी निशानी रहेगी, आप समझ जाओगे। और जब कभी भी ऐसे इंसान आपके घर में आ जाए ना, मुस्कुरा देना देखते ही और मालिक को धन्यवाद कर देना। देवदूत की तरह ही होंगे गाइस, कि उनके एनर्जी से आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होगी। और देखो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स है। और मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है, इसे 8 ऑफ वैंड्स के रूप में लो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है और वो सेंटर में है। वो कह रहा है कि अब तो सेंटर पर इस वजह से रहना है कि सबका ध्यान जाए कि किस प्रकार का जस्टिस आपकी लाइफ में हुआ है। जो लोग बेवजह आपके शत्रु बन रहे थे ना, उनके पर भी एक रोक लग जाए कि कोई आपके साथ गलत ना करे, वरना परिणाम बिल्कुल कुछ वैसा ही होगा कि टकरा कर एनर्जी उन पर वापस जाए। तो जितना वो तीर आप पर चलाने की कोशिश करेंगे, उतनी दोगुना गति में उनके ऊपर वापस जाएंगे। अब चाहे कोई ब्लैक मैजिक भी करने के बारे में सोच रहा है ना, तो एक बार डरेगा, खौफ आएगा कि नहीं, इन पर नहीं करना ब्लैक मैजिक। हो सकता है इन 15 दिनों में ऐसा ही लगे कि कोई इंसान आप पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आए हैं, या भोगना पड़ा है ऐसा कुछ माहौल आपको। तो जिन पर आपको डाउट था ना कि ये इंसान ब्लैक मैजिक करता है, इन 15 दिनों में उस इंसान को लेकर आप अपनी लाइफ में अपने लिए जस्टिस देखना। उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्लैक मैजिक जो है ना, ये एनर्जी टकरा कर, क्योंकि यहाँ पर एक ऑरा दिख रहा है, तो ये टकरा कर ना 100 गुना होकर उन्हीं पर वापस गई है, तो उनको भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अब चाहे ये किसी भी रूप में होगा, इस कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टावर मूवमेंट जैसे पल आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की है, तो वो टकरा कर टावर मूवमेंट जैसे ही उनकी लाइफ में जाएगा। ये है जस्टिस, इस वजह से ये सेंटर में आ रहा है गाइस। ये यहाँ से कार्ड हटाने का मन नहीं कर रहा, कि ये दुनिया देखेगी कि किस प्रकार का जस्टिस हुआ है, किस प्रकार का जस्टिस हो रहा है, किस प्रकार का जस्टिस होगा भी। अभी तो और बाकी है ना। मून की एनर्जी चल रही है गाइस, जो ये इतने तक में सीमित रह जाए इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत कुछ बाकी है, बहुत बड़ा जस्टिस होना बाकी है अभी तक। ये तो शुरुआत है, 15 दिन में जस्टिस होने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में, और 15 दिन में प्रॉब्लम्स खत्म होने की रफ्तार में बढ़ जाएगी, ये भी हो जाएगा। इसे क्लेम करना, भले कमेंट में कहो ना कहो, लेकिन मालिक को कहना कि मालिक ये रीडिंग फलीभूत करना ही करना मालिक। आप इसे पोस्टपोन मत करना, डिले में मत भेजना। बस ज़रूरी नहीं है कमेंट में कहो, ये आप दिल में भी कह सकते हो मालिक को, क्योंकि हमारे लिए ये फलीभूत होना ज़रूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ।
2 3, इसकी तरफ, इस एनर्जी की तरफ लाइफ का बढ़ना। इंतज़ार इसी बात का है, इन 15 दिन में इंतज़ार खत्म होगा। कैसे नहीं होता, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये एंडिंग ही करेगा। टावर ये खुद एंडिंग की बात करता है। एंडिंग मतलब दो नेगेटिविटी का टकराना आपस में और दोनों का ही भस्म हो जाना। और यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स यानी 2 की बात कही जा रही है। 2 परेशानी एक साथ क्रिएट हुई थी, 2 परेशानी एक साथ जा रही है। नाइट ऑफ वैंड्स का मतलब यही है, खुशी मनाओ, झूमो, नाचो, गाओ, एंजॉय करो, बस परेशान मत हो। अब परेशान मत होना, अब तो रोना ही मत, दुखी ही मत होना। अब तो जितना हो सके ना मुस्कुराओ, और जितना मुस्कुराओगे नहीं, जल्दी से जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी गाइस। 15 दिन से एक दिन आगे नहीं बढ़ेगी, ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। एक तो इंतज़ार मत करना, बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना। बिलीव रखना इस बात पर कि अब ये प्रॉब्लम ख़त्म होने में और मेरी लाइफ में अच्छा होने में ज़्यादा समय नहीं है। इस बात पर बिलीव करना, ये चीज़ खुद ब खुद घटित होगी। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी है। आप अपनी तरफ से ये जस्टिस कर सकते हो क्या, या ऐसा कोई जस्टिस अपनी लाइफ में अपने लिए कर सकते हो जहाँ पर वो सेंटर में आ जाए, जहाँ पर सारे लोगों की निगाह उस पर जाकर थम जाए, जहाँ पर ऐसा जस्टिस लोगों को एक बार भयभीत करे। पंगा नहीं लेना, परेशान नहीं करना, है ना, ये वो जस्टिस होगा गाइस। इसके बीच इसका छोटा प्रारूप देखने को मिल जाएगा, या पूरा ही दिख जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार की आपकी एनर्जी, जिस प्रकार का आपका डिवाइन टाइम, जिस प्रकार का आपका भाग्य, पर ये मैच जरूर करेगा आपके साथ, ये तो पक्का है, ये पक्का है। थ्री ऑफ कप्स जस्टिस के साथ मैंने कहा ना, मन में प्रफुल्लित भाव आएंगे। मुझे सेलिब्रेट करना है, शांत रहना मत करना, मतलब बाहर शो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं रोक रही हूँ सच में, कि मैं दिल से चाहती हूँ मुस्कुराओ, खुश रहो, जश्न मनाओ आप बड़े से बड़े। लेकिन अभी इन दिनों में, 15 दिनों में अगर कोई जस्टिस हो जाए आपके साथ कोई अच्छी खबर आपको मिले, है ना, आपके साथ कुछ अच्छा हो। देखो, एक बड़े जश्न की बात अलग है, जैसे शादी ब्याह का, ऐसा नौकरी लग जाए, कुछ ऐसा बिजनेस या काम को स्टार्ट कर लो, तो आपकी बात अलग है। लेकिन कुछ और जैसा ऐसा कि आपका चाह अनुसार हो जाए ना, जहाँ पर आप खुद को कंट्रोल ना कर पाओ, मुझे यही चाहिए था और यही मुझे मिला, तो वहाँ पर खुद को कंट्रोल करना, जश्न तो वाकई में आ रहा है गाइस। इसे आप, आपका भाग्य ने खींच लिया आपके लिए, और मन में यही भाव, हंसता मुस्कुराता, और जहाँ पर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, स्थितियाँ किस प्रकार की बनेगी। देखो, मुझे कहते हुए भी ना मुझे खुद को हंसी आ रही है। कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है ना कि जहाँ पर हमें हंसना नहीं चाहिए वहाँ पर हंसी आ जाती है। एक्चुअल में ये एनर्जी क्या है, आप अभी वो एनर्जी होगा इसके, आपको हल्का सा ना कोई चेहरे पर मुस्कान दिलाने वाली बात हो ना, तो आप जितना नहीं हंसना चाहिए उससे ज़्यादा आपको हंसी आती है। और ये कब होता है पता है, ये कोई इंसान बहुत चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए तरसता है ना, तब होती है। जब सामने वाला इंसान ही कह दे मैंने इतना भी कोई अच्छा जोक नहीं करा था कि आप इतना हंस रहे हो, तब एकदम वापस से मूड खराब होना। बट यहाँ पर वो बात नहीं है गाइस, यहाँ पर वो बात है आपके दिल की मुस्कान, जिसके लिए आप तरस गए थे, जिस खुशी को एहसास करने के लिए आप तरस गए थे ना, वो मिल जाना आपको। तो वहाँ कोई इंसान कैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर सकता है, कैसे अपनी मुस्कान कंट्रोल कर सकता है। मेरी खुद की एनर्जी देखो मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही, है ना। तो आपके साथ स्थितियाँ कुछ वैसी होगी। आपको सॉरी, अगर कोई जस्टिस की खबर भी सुनने को मिले ना, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना गाइस, ठीक है। ध्यान रखना कि कहाँ पर हमें किस प्रकार का बिहेवियर करना है, ठीक है ना जी, ताकि फिर से कोई शत्रु ना बन जाए, या फिर ऐसा नहीं लगे कि इसके पीछे आप ही का हाथ था, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना अपना, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना। 3 ऑफ कप्स यही कह रहा है, सेलिब्रेशन वाले मोमेंट बनेंगे गाइस। और सेलिब्रेशन कैसे करना, अभी मतलब बहुत बड़ा जश्न कहते हैं ना, वैसा नहीं मनाना है। हाल तो वैसे ही बड़े जश्न वाले, पर अभी करना नहीं है ना। ये देखो, मैं क्या कहूँ आपको, 9 ऑफ कप्स गाइस, कोई आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। वाकई में इन 15 दिनों में ना एक बात तय है, अब दुखी नहीं होने वाले हो। और आपके साथ स्थितियाँ कुछ ऐसी बनने वाली है, जैसे होता है ना कि चुटकुलों जैसा माहौल क्रिएट होना,
बिल्कुल कुछ वैसा। क्योंकि इतना कोई इंसान दुख को भूल कर ना खुशी की तरफ भाग रहा है, खुशी की तरफ आकर्षित हो रहा है। रोकने पर भी आपकी एनर्जी रुकने वाली नहीं फील हो रही है, पता है? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। और ये छोटी बात नहीं है गाइस, ये कोई बहुत बड़ी कामना की पूर्ति होना। मैंने कहा ना, ये कार्ड मुझे क्या कह रहा है, मुझे सेंटर से मत हटाना, मुझे सेंटर में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि ये इंतजार को खत्म कर रहा है, ये अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंटर सेंटर से नहीं हटाने के लिए कि ये केंद्र बिंदु बनेगा जस्टिस। इसकी वजह से, जस्टिस की वजह से आपका इंतजार खत्म होगा। आपके चेहरे पर दिल की मुस्कान आएगी जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इवन आप भी नहीं, आपकी ऊर्जा भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और इसका बुरा परिणाम भी नहीं देखने को मिलेगा गाइस। ऐसा भी नहीं है कि अगर हंस दी मुस्कुरा दी तो आपको कोई बुरा परिणाम देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब कुछ और था, है ना, कि जहाँ पर हमें थोड़ा अपने खुशी को छुपाने की जरूरत हो जाती है ना, तो वहां पर छुपा लेने चाहिए। ठीक है। साथ में ये कह रहा है कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, कोई खुशी की वजह कोई चीज बने, ऐसा होगा। और 9 ऑफ कप्स, इमोशंस का फुलफिल होना और कोई बहुत बड़ी विश का पूरा होना, क्योंकि टावर मोमेंट भी चाह रहा है गाइस इन 15 दिनों में। और क्या चाहिए? मतलब खुशी की वजह बनने के वजह बहुत सारी है, सच में गाइस, बहुत सारी होंगी जहां पर दिल खुश हो जाए आपका। एक पैटर्न आपका बिहेवियर तोड़ देगा, ये सत्य है। ये बात पोस्टपोन कभी भी नहीं हो सकती। और कहा ना गाइस कि दिल से कहना मालिक है कि ये वाकई में ये जो एनर्जी है ना, मुस्कुराने वाली, खुश रहने वाली, जस्टिस वाली, सेलिब्रेशन वाली, विश फुलफिलमेंट वाली, ये इंतजार को खत्म करने वाली और टावर मोमेंट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाली, ये फलीभूत हो जाए और ये होकर रहेगी, है ना। और अपनी एनर्जी को इसी प्रकार खुशमय रखना गाइस, अच्छा ही सोचना, अच्छा ही बोलना, ठीक है। द लवर्स, एस ऑफ पेंट्स, मन मुटाव दूर होना। लो, मैरिज में है ना, वहां पर भी मन मुटाव देना। द मैजिशियन, अब ये देखो कॉम्बिनेशन, देखो आप कॉम्बिनेशन देखो, समझना है यहाँ पर द मैजिशियन, डेथ और रीबर्थ, ये भी टावर मूवमेंट के बारे में भी है, टावर मूवमेंट के बारे में ही। यहाँ पर कहा ना, दो चीजों का एक साथ लग रहा है, दो परेशानी एक साथ आई थी, दो परेशानी एक साथ जा रही है। वो एक जा रही है, वो साथ में कह रही है, दूसरी क्यों रुकी हुई है, वो भी जाना चाहती है। यहाँ पर द मैजिशियन के साथ में डेथ और रीबर्थ का कार्ड, कि अब कोई परेशानी आपके लाइफ में उठकर वापस से न आए, ये आप पर डिपेंड करता है गाइस। इस डेथ को रीबर्थ में किस प्रकार से बदल देते हो, ये आप देखना। क्यों, ये मैंने किस वजह से कहा, इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग की बात करता है, द टावर एंडिंग की बात करता है, डेथ एक एंडिंग की बात करता है, लेकिन ईस्ट ऑफ वेंट्स एक नई शुरुआत के बारे में। द मैजिशियन कहता है वो पावर में लेकर आ जाना जहां पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और ये तो अपने आप में कह रहा है एनर्जी क्यों बनी है, क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी हुई है, मेरे इंतजार खत्म हुए हैं, मैं ट्रैप से बाहर निकली हूँ, है ना। सारे झूठ धोखे ये सब मेरे सामने आ चुके हैं, तो क्लैरिटी समय ने दे दी है। कहा था नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस, और ये आई। मनोकामनाओं की पूर्ति होना, गुड न्यूज़ का मिलना। और कहा ना है कि इस समय में आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी ऐसे, जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है 70% गाइस कि किसी प्रकार की जस्टिस को लेकर होगी। और जस्टिस भी बड़ा विचित्र होगा, जैसे मैंने कहा ना कि जहाँ आपको मतलब एक बार रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना, वहाँ रिएक्ट करने वाली चीज़ है, लेकिन वो अच्छे भाव में गाइस, है ना, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। और सन की एनर्जी, क्योंकि ये है जजमेंट गाइस, इनके बाद में ये कार्ड ना आए कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में, और यहाँ पर एस ऑफ फ्रेंड्स है अपने आप में। ठीक है, तो चिंताएं खत्म होना, परेशानियां खत्म होना, इस बात के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, परेशानियां खत्म हो रही है। खुद आप मतलब मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी परेशानी को खत्म करने के लिए मैनिफेस्टेशन की है, तो ये देखो 15 दिन में पूरी हो रही है। तो काम को लेकर भी गति, प्रोग्रेस, उन्नति, अच्छे मूवमेंट आपकी लाइफ में बनना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, आपके इंतज़ार का ख़त्म होना, कहीं बाहर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे उसकी संभावना भी बन जाना, ये सब परिवर्तन इन 15 दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो खुश रहना गाइस, और अपनी एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस में रखना।
ठीक है, मालिक आपके घाव भर रहे हैं, मैं ये कहूँ, आपकी परेशानियों को काट रहे हैं। कुछ ऐसे बीजारोपण इन 15 दिनों में हो रहे हैं जिसके लिए आप तरस गए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो शांति और वो सुकून मिल रहा है ना, जिसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है गाइस। जहाँ पर अभी आपने मेरी खुद की एनर्जी देखी होगी कि जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, वो खुशी कंट्रोल ही नहीं होती, वो भाव कंट्रोल में नहीं होते, कि मुझे जाहिर करने हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। वो वाली एनर्जी आपकी रहने वाली है गाइस, मतलब थोड़ा शो करने वाली, मेरी खुशी को शो करने वाली, है ना, वो वाली बात। तो ये परिवर्तन आपकी लाइफ में आएंगे, तो निश्चिंत रहना, खुश रहना और मालिक पर बिलीव करना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।